जिसे पूरी दुनिया और वैज्ञानिकों ने मृत समझ लिया था। उस मुसाफिर ने 43 साल बाद एक बार फिर से अंगड़ाई ली और पृथ्वी से अरबों किलोमीटर दूर से एक संदेश भेजा, जिसे देखकर नासा और पूरा विज्ञान जगत हैरान रह गया। आखिर ये कैसे संभव हुआ और क्या है इस संदेश के मायने? जानेंगे इस मुसाफिर की पूरी यात्रा की कहानी और क्या है इसकी उपलब्धि अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में। कल्पना कीजिए 1977 का वह दौर जब इंसान का सपना आसमान को पार करना और ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को छूना था। इसी सपने को साकार करने के लिए नासा ने वॉयेजर 1 को लॉन्च किया, एक ऐसा अंतरिक्ष यान जो केवल विज्ञान का उपकरण नहीं था बल्कि पूरी मानवता का प्रतिनिधि बनकर निकला था। यह केवल एक यान नहीं था, यह मानवता का सपना था। यह एक आवाज थी जो कह रही थी, हम यहां हैं, हम ब्रह्मांड को जानने और समझने आए हैं। यह यात्रा केवल ग्रहों और तारों तक सीमित नहीं थी, यह एक संदेश भी था, एक उम्मीद थी और अंतरिक्ष की गहराई में झांकने का पहला साहसिक कदम भी। आइए जानते हैं 1977 से चलाया मुसाफिर आज कहां पहुंच गया है और इसने अभी तक हमें कौन कौन सी रहस्यमयी जानकारियां दी हैं, जिसके बारे में जानने के लिए हम और हमारे वैज्ञानिक उतावले हो रहे थे। चलिए शुरू करते हैं वॉयेजर 1 की इस इंटरेस्टिंग जर्नी को। हमारा ब्रह्मांड अपार रहस्यों से भरा है। हमारे वैज्ञानिकों की यह कोशिश रही है कि वो जितना हो सके इन रहस्यों से पर्दा हटा सके। पृथ्वी पर मौजूद रहस्य हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा मायने हैं गैलेक्सी के रहस्यों की, क्योंकि हम सभी की खोज वहीं पर जाकर रुकेगी जब हम पृथ्वी जैसा ही एक जीता जागता ग्रह ढूंढ लेंगे, जहां चारों तरफ प्रकृति की हरी छटाएं होंगी, जहां पर पीने के लिए साफ पानी मौजूद होगा और जहां पर सांस लेने के लिए साफ और स्वच्छ हवा होगी, जहां पर हमारे जैसी सिविलाइजेशन रहने में सक्षम होगी, या फिर हमारे जैसी न सही लेकिन कोई जीव तो जरूर होगा। कुछ ऐसे ही इरादों के साथ अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने एक ऐसा मिशन बनाया जो हमारे ब्रह्मांड के सबसे विशाल ग्रहों की बारीकी से स्टडी करने वाला था। इस मिशन को बनाने में पूरे 5 साल का समय लगा। आखिर 1977 में वो दिन आ ही गया जब यह मुसाफिर अंतरिक्ष की यात्रा के लिए तैयार था। 5 सितंबर 1977 को वॉयेजर 1 नाम के इस अंतरिक्ष यान को नासा द्वारा लॉन्च कर दिया गया। पृथ्वी से स्पेस की तरफ पहुंचते इस मुसाफिर का एक ही मकसद था, सौर मंडल के विशाल ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण का अध्ययन करना। उस समय ग्रहों की दुर्लभ स्थिति सीधी यात्रा के लिए अनुकूल थी, जिसे ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट कहा जाता है। इस खगोलीय संयोग का उपयोग करके वॉयेजर यान को तीव्र गति से आगे बढ़ने में मदद मिलने वाली थी। हालांकि यह मुसाफिर ब्रह्मांड के सबसे बड़े और विशाल ग्रह जुपिटर पर अपना रौब जमाने वाला था, सैटर्न के छल्लों का राज खोलने वाला था और वही इन अनोखे ग्रहों के रहस्यमयी वातावरण की जानकारी भी हम तक पहुंचाने वाला था। लेकिन यकीन मानिए, इस मिशन का उद्देश्य केवल सौरमंडल के विशाल ग्रहों बृहस्पति और शनि का अध्ययन करना नहीं था, बल्कि यह यात्रा उन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए भी थी जो मानव सभ्यता को सदियों से परेशान कर रही थी। जैसे कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या हमारे जैसे कई और भी ग्रह हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हम अपने सौरमंडल की सीमाओं से परे जाकर ब्रह्मांड का हिस्सा बन सकते हैं? क्या हमारे दूसरे ग्रहों पर भी हमारी पृथ्वी की तरह ही जमीन, पानी और जीव जंतु, वनस्पतियां आदि उपलब्ध हैं, या ये वीरान हैं, या ये गैस के गोले हैं? ये तब तक किसी को नहीं पता था। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात, जिसके बारे में हम सभी ने बॉलीवुड या हॉलीवुड फिल्मों में कहीं ना कहीं जरूर देखा है। उदाहरण के लिए आप ऋतिक रोशन की कोई मिल गया मूवी को ही ले लें। इसके 3 सीक्वल बनाए गए हैं। इन तीनों पार्ट में दिखाया गया है कि हमारे प्लेनेट से दूर ऐसे ही प्लेनेट हैं जहां पर अजीब तरह के प्राणी रहते हैं। इन अजीब तरह के प्राणियों को ही एलियंस का नाम दिया गया है। इस मुसाफिर का यह सबसे बड़ा मकसद था कि वह यह पता लगाए क्या हमारे ग्रह के अलावा दूसरे ग्रहों पर भी लोग रहते हैं, और अगर रहते हैं तो क्या वाकई में वो वैसे ही हैं जैसी हमने उनकी कल्पना की है। इस बात को जानने के लिए भी वॉयेजर के साथ एक विशेष उपहार भेजा गया, जिसे गोल्डन रिकॉर्ड नाम दिया गया। इस गोल्डन रिकॉर्ड में पृथ्वी की कुछ ऐसी चीजों को रिकॉर्ड किया गया था जो मानवता की आवाजों,
संगीत और संदेशों से भरी एक डिस्क थी, जिसमें 55 भाषाओं में नमस्ते, पृथ्वी की तस्वीरें और यहां तक कि बच्चे की हंसी तक रिकॉर्ड की गई थी। यह डिस्क अंतरिक्ष के उन अनजान प्राणियों के लिए थी जो शायद कभी न कभी इसे जरूर पाएंगे। इस उम्मीद के साथ यह डिस्क इस मुसाफिर के साथ भेजी गई कि इन फ्यूचर अगर एलियंस के हाथ यह डिस्क लगती है तो पृथ्वी पर मौजूद इन भिन्न भिन्न चीजों को या इनमें से किसी भी एक चीज की वो पहचान कर पाएं और पता लगा पाएं कि सच में इस ब्रह्मांड में उनके अलावा भी पृथ्वी पर लोग रहते हैं। इस तरह के इरादों के साथ वॉयेजर 1 ने अपनी यात्रा शुरू की और जल्द ही बृहस्पति और शनि के विशाल वायुमंडल, उनके चंद्रमाओं और रहस्यमय वलयों की तस्वीरें भेजी। हर डेटा, हर तस्वीर ने यह साबित किया कि ब्रह्मांड कितना विशाल, रहस्यमय और अद्भुत है। जैसा कि हमने आपको अभी बताया, वॉयेजर 1 नाम के इस मुसाफिर को ब्रह्मांड के सबसे विशाल ग्रह जुपिटर और सैटर्न पर बारीकी से खोज करने के लिए भेजा गया था। अपनी यात्रा शुरू होते ही इसने अपने उद्देश्य की ओर कदम बढ़ाने शुरू किए। इसका मेन पर्पस इन ग्रहों की स्ट्रक्चर, इनके चंद्रमाओं और सैटर्न के रिंग्स और मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करना था। इस मिशन को इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि सौरमंडल के सबसे बड़े और मिस्टीरियस प्लैनेट के बारे में ऐसी जानकारियां जुटा सके जो आज से पहले कभी किसी ने न देखी और न सुनी। अपने मकसद की ओर बढ़ते हुए इस मुसाफिर ने एक के बाद एक राज खोलने शुरू कर दिए। इसकी सबसे पहली खोज थी जुपिटर और उसके मून्स को लेकर। 5 मार्च 1979 को यह मुसाफिर बृहस्पति के बिल्कुल पास से गुजरा। जी हां, वॉयेजर 1 ने बृहस्पति के सबसे नजदीक से उड़ान भरी और उसके वह रहस्य खोल दिए जो आज तक पर्दे के पीछे थे। इसने बृहस्पति की बेहद खूबसूरत तस्वीरें भेजी और उसके चंद्रमाओं जैसे आयो और यूरोपा के ज्वालामुखी और बर्फीली सतहों का रहस्य उजागर किया। वॉयेजर 1 ने बृहस्पति के बारे में कई चौंकाने वाली खोजें की, जिसमें ग्रेट रेड स्पॉट एक ऐसा नाम था जो हम मनुष्य ने पहली बार सुना। दरअसल यह एक विशाल तूफान है जो सदियों से एक्टिव है। यह तबाही मचाने वाला तूफान जुपिटर पर आता है। इस तूफान के चलते जुपिटर पर मानव सभ्यता का एग्जिस्ट करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन यह तूफान क्यों आता है, इसकी बारीकी से जांच करने के लिए तो यह मुसाफिर तैयार किया गया था और यह अपना काम बखूबी कर रहा है। इसलिए वॉयेजर ने इसकी तस्वीरें भेजी ताकि पृथ्वी पर बैठे साइंटिस्ट इन तस्वीरों को एनालिसिस कर सके और जान सके आखिर इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है और आखिर क्या वजह है इन तूफानों की। वॉयेजर 1 ने बृहस्पति के चंद्रमाओं पर ज्वालामुखी गतिविधियों का पता लगाया। खासकर आयो पर यह पहली बार था जब किसी ग्रह के चंद्रमा पर ज्वालामुखी देखा गया। वॉयेजर 1 ने ही पहली बार यह बताया कि बृहस्पति की वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की संरचना मौजूद है। करीब 18 महीने तक जुपिटर पर रिसर्च करने के बाद यह मुसाफिर अपना रुख करता है शनि की ओर। फाइनली 12 नवंबर 1980 को वो दिन आ ही जाता है जब वॉयेजर फर्स्ट ने शनि का पहली बार साक्षात्कार किया और इस सुंदर पहले नजारे के साथ यह मुसाफिर अपना काम शुरू कर देता है। शनि की यात्रा के दौरान वॉयेजर 1 ने इसके रिंग्स और मून्स की बारीकी से स्टडी करना शुरू कर दिया। यह पहली बार था जब किसी मिशन को शनि की अद्भुत वलयों को नजदीक से देखने का मौका मिला। वलयों यानी कि शनि के रिंग्स की बात हो रही है। वॉयेजर 1 ने यह रहस्य खोला कि शनि के वलय छोटे छोटे बर्फ और धूल के कणों से बने हैं। इसके चंद्रमा टाइटन का भी अध्ययन किया जो बेहद खास था क्योंकि उसकी सतह पर वातावरण मौजूद था। इस मुसाफिर ने शनि के छल्लों के बारे में अद्वितीय जानकारियां दी, जैसे कि उनकी परतें और उनमें छोटे छोटे कणों की संरचना। शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन पर वायुमंडल की उपलब्धि का पता चला। यह खोज आज भी खगोल शास्त्री को रोमांचित करती है क्योंकि टाइटन पर जीवन की संभावनाएं आज भी खोजी जा रही हैं। जुपिटर और टाइटन को एक्सप्लोर करने के बाद यह निकल पड़ता है एक ऐसी खोज पर जिसने हम सभी को और विज्ञान जगत को हैरान कर दिया। जी हां, 14 फरवरी 1990 को सौरमंडल से बाहर निकलने से पहले वॉयेजर 1 ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और एक ऐसे ब्लर नीले कलर के डॉट की एक तस्वीर भेजी। इस ब्लर डॉट को पेल ब्लू डॉट का नाम दिया गया। जब वैज्ञानिकों ने
इस डॉट को गहराई से खंगाला तो उन्हें पता चला ये तस्वीर हमारी पृथ्वी की थी, जो 6 अरब किलोमीटर दूर से छोटे से बिंदु के रूप में नजर आ रही थी। यह क्षण हमारे अस्तित्व का प्रतीक बन गया। वॉयजर 1 नाम का यह मुसाफिर बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ता जा रहा था और हमें एक के बाद एक ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा था जो मानवता के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। आखिरकार 17 फरवरी 1998 को वह दिन आ ही गया जब इसने इतिहास रच दिया। वॉयजर 1 ने अपने साथी पायनियर 10 को पीछे छोड़ते हुए इतिहास रच दिया। यह मानवता का सबसे दूर का यात्री बन गया। हालांकि वॉयजर 1 को बृहस्पति और शनि की खोज के लिए ही तैयार किया गया था, लेकिन इसकी यात्रा यहीं पर खत्म नहीं हुई। इन ग्रहों के अध्ययन के बाद इसे सौरमंडल की सीमाओं की ओर भेजा गया। 25 अगस्त 2012 को वॉयजर 1 ने सौरमंडल के प्रभाव क्षेत्र को पार कर लिया और इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया। इंटरस्टेलर स्पेस उस जगह को कहते हैं जो दो तारों के बीच में मौजूद होती है। इस तरह वॉयजर 1 पहला ऐसा मानव निर्मित यान बना जिसने तारों के बीच का सफर तय किया। 2013 में इंटरस्टेलर मैग्नेटिक फील्ड का डेटा नासा के वैज्ञानिकों तक पहुंचाया, जिसने हमें पहली बार बताया कि तारों के बीच का क्षेत्र किस तरह का होता है। वहां के चुंबकीय क्षेत्र और प्लाज्मा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां भी वॉयजर 1 ने हमें दी। सितंबर 2024, 47 साल बाद वॉयजर 1 काम कर रहा है। यह हर दिन पृथ्वी से दूर जा रहा है, लगभग 23.3 अरब किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। हालांकि इसका एनर्जी सोर्स धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन यह यान अभी भी हमारे लिए डेटा भेज रहा है। वॉयजर मिशन का विचार केवल विज्ञान तक सीमित नहीं था, बल्कि यह इंसान के जिज्ञासु स्वभाव, अनंत अंतरिक्ष के जानने की चाह और इसे समझने की कोशिश थी कि हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या कोई और भी है जो हमारी तरह इस ब्रह्मांड में जीवन जी रहा है। आज वॉयजर यान हमारे सौर मंडल से बाहर निकल चुका है और यह हमारी सबसे दूर तक पहुंचने वाली मानवता की दूत है। एक संदेश, एक उम्मीद और एक अनंत आकाश की ओर एक अनंत यात्रा, यही है वॉयजर मिशन। वॉयजर 1,40,000 साल बाद भी किसी तारे के करीब पहुंचेगा। यान हमेशा हमें याद दिलाएगा कि कैसे हमारी छोटी सी दुनिया ने ब्रह्मांड में एक विशाल कदम उठाया। वॉयजर 1 आज भी हमें यह सिखा रहा है कि हमारे सपने अनंत हैं और हमारी संभावनाएं असीमित। वॉयजर 1 ने बृहस्पति और शनि के बारे में ऐसी जानकारियां प्रदान की जिसने खगोल विज्ञान में क्रांति ला दी। यह मिशन मानवता की जिज्ञासा, तकनीकी कौशल और ब्रह्मांड को देखने समझने की अदम्य इच्छा का प्रतीक है। वॉयजर 1 की कहानी हमें यह सिखाती है, इंसान की कल्पना और जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं। यह अरबों किलोमीटर दूर तक जा सकती है। यह उन अनंत संभावनाओं की कहानी है जहां हम ब्रह्मांड को अपना नया घर बना सकते हैं। वॉयजर यान आज 24 अरब किलोमीटर दूर से हमें लगातार डेटा भेज रहा है। यह हेलियोस्फीयर से भी आगे निकल चुका है। इसके उपकरण इंटरस्टेलर स्पेस का नमूना लेता है। 16 अक्टूबर को इसका ट्रांसमीटर बंद हो गया था, जिस कारण संपर्क में रुकावट का अनुभव हुआ। माना जाता कि यह शटडाउन अंतरिक्षयान के फॉल्ट प्रोटेक्शन सिस्टम के कारण हुआ था। यह बिजली के ज्यादा इस्तेमाल होने पर कुछ प्रणालियों को बंद कर देता है, यानी बिजली बचाने के लिए अपने कुछ सिस्टम को बंद कर देता है। नासा के मुताबिक एक संदेश को पहुंचने में लगभग 23 घंटे लगते हैं। पृथ्वी से वॉयजर तक संदेश को भेजने और वहां से आने में इतना ही समय लगता है, यानी कि एक संदेश का आना और जाना 46 घंटे का प्रोसेस है। 16 अक्टूबर 2024 को जब नासा वैज्ञानिकों ने एक कमांड भेजा तो 18 अक्टूबर तक उन्हें इसकी प्रतिक्रिया का पता ही नहीं चल पाया। लेकिन उसके बाद वॉयजर यान ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने सबको हैरान कर दिया। एक्चुअली वॉयजर 1 में 2 रेडियो ट्रांसमीटर है, लेकिन वर्षों से केवल एक ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे एक्स बैंड कहते हैं। हालांकि दूसरा ट्रांसमीटर, जिसे एस बैंड कहा जाता है, वह एक अलग फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करता है, जिसका इस्तेमाल 1981 से आज तक नहीं किया गया था। वर्तमान में नासा ने एक्स बैंड ट्रांसमीटर पर वापस स्विच न करने का विकल्प चुना है और अब जो ट्रांसमीटर 43 सालों से बंद था वही ऑन हो चुका है और उसी के माध्यम से ये हमें संदेश भेज रहा है। वैसे वॉयजर 1 को लेकर आपका क्या ख्याल है? क्या है मुसाफिर ऐसे ही बिना रुके बिना थके अपना सफर जारी रखेगा
और उस उद्देश्य को पूरा करेगा जिसके लिए इसे भेजा गया है। क्या आने वाले समय में कोई ऐसी सिविलाइजेशन से यह टकराएगा जो वापस हमें संदेश भेजेगी और बताएगी कि तुम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हो, हम भी हैं जिसने तुम्हारा संदेश रिसीव कर लिया है। हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।